हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो जो स्पेशल होने वाली है वो बजट डे के ऊपर है। बजट डे के अंदर मार्केट ने क्या किया, अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर दोनों तरफ कन्फ्यूजन रही। तो इसलिए हमने बजट डे वाले दिन कोई ट्रेड नहीं किया और उस इवन उससे एक दिन पहले भी हमने कोई ट्रेड नहीं किया, बिकॉज उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इन 2-4 दिनों के अंदर आसपास रहता है। और अभी मार्केट के अंदर बजट डे के आने वाले 2 दिनों तक ये इन्फ्लुएंस रहेगा कि मार्केट ने किस तरफ डायरेक्शन तय करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर देखते हैं। तो बजट डे वाले दिन अगर आप देखते हो तो मार्केट ऑलमोस्ट 3-4 दिन से अप ट्रेंड में थी। अप ट्रेंड में होने के बाद तो मार्केट ने भी यहाँ पर अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। जब अप ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद अप ट्रेंड तो देखा तो मार्केट की जब स्पीचेस खत्म होने लगी, जब ये बजट डे वाले वाले दिन जब मैम ने बोलना बंद किया, तो उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर इसने मार्केट ने उस बजट को एज ए नेगेटिव लिया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इतना ज़्यादा कुछ खास दिखा नहीं, जा उससे मार्केट कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुई, जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आ गई। और जब आप देखोगे इतनी बड़ी बड़ी वीक्स के अंदर हम कहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगाएंगे, कहाँ पर एंट्रियाँ करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं बनता था। तो इस वजह से ऐसी मार्केट जो ऐसे इवेंट्स होते हैं कुछ खास, जैसे इलेक्शन डे वाले दिन का इवेंट्स हो गया या फिर बजट डे वाले दिन का इवेंट्स हो गया, तो इन दिनों के अंदर हम ट्रेड नहीं करते। सिर्फ यही एक रीज़न है क्योंकि उस दिन मार्केट कहीं भी कुछ भी डिसाइड कर सकती है। अगर आप एक तरफ निकलती भी है तो हमारे बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कहता कि प्रॉफिट नहीं हो सकते, बट हाँ, उस दिन लॉसेस होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्रॉफिट होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें तो मार्केट के अंदर ऐसा तो कुछ है नहीं कि मार्केट आज है कल नहीं है, तो मार्केट तो सदा रहेगी। तो उस हिसाब से हम तो हमने इन इन डेज़ को हम अवॉइड करते हैं। तो जैसे कि मार्केट के अंदर आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर जैसे ही ये स्पीच ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, जब ये टैक्स वगैरह की न्यूज़ आई, तो यहाँ पर ये टैक्स वाली न्यूज़ के ऊपर ये देखो कैंडल ये कितनी लंबी है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये वाली कैंडल टैक्स न्यूज़ वाली कैंडल है। तो यहाँ पर उन्होंने 12% तो एकदम ऊपर गया, लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे भी आ गया क्योंकि मार्केट ने इसको मार्केट सोच रही थी कि यहाँ पर ये, अगर आप देखोगे इतने दिनों से मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट यही सोच रही है कि बजट के अंदर कुछ अच्छा खासा होने वाला है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर एज ए नेगेटिव लिया उसको। तो चलिए अब हमारे पास देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर कि मार्केट अब आगे क्या कर सकती है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये जो 50% की रिट्रेसमेंट है, अगर आप देखते हो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 50% की रिट्रेसमेंट है यहाँ से मार्केट ने। अगर आप देखो कि यहाँ पर ये मार्केट को यहाँ पर संभाला किसने, यहाँ पर ये मार्केट का ये लेवल है यहाँ से रिटर्न गई है मार्केट, यहाँ पर इस लेवल को मार्केट मतलब क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से यहाँ पर ये संभल गई कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ नहीं आई। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 2-4 दिन से कंटिन्यू अप ट्रेंड था। तो अप ट्रेंड क्या अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बॉटम है, बॉटम से अगर आप हाई को मार्क करते हो तो हमारे पास एक लेवल निकलता है। तो यहाँ पर ये 50 to 60% का है, जो ये जितने भी बायर्स थे ये इनको अभी भी उम्मीद है कि मार्केट इससे ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर एक ये वाला लेवल बनता है जिसके ऊपर मार्केट ने इसको एक तरह से पुल बैक की तरह लिया और मार्केट ने यहाँ पर, और इसके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो इसका ये वाला लेवल होता है ये इसका 60% होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इसने मार्केट ने, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा अभी इस टाइम कंसर्न है मार्केट के अंदर, जब तक अप ट्रेंड के लिए हम तब तक नहीं सोच सकते जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक ना करे। अगर हम देखेंगे तो इस लेवल को मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर कुछ ऐसे प्राइस एक्शन बना के कुछ ऐसे ऊपर नीचे होके ऊपर जाती है तो हम देखेंगे मार्केट के अंदर, लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हम मार्केट के अंदर कोई ऐसा ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ इलेक्शन डे वाले दिन की एक कैंडल दिखाता हूँ आपको। देखिए अगर मार्केट ने अगर ये मार्केट के नीचे अंदर ये वाली चीज़ नीचे की तरफ जा रही थी, तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर अगर ये इसने कंटिन्यू नीचे की तरफ जाना था तो यहाँ पर ये इसके 50% को रिट्रेसमेंट पे ऊपर नहीं जाने देता। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि भी अगर इसने कंटिन्यू ट्रेंड कब करता अप की साइड, अगर इस कैंडल का 50% के ऊपर मार्केट सस्टेन करती, तो यहाँ पर अगर आप देखो इसके 50% के ऊपर सस्टेन किया और मार्केट ऊपर की तरफ निकली। लेकिन अभी तक अगर मार्केट के अंदर देखो कि मार्केट के अंदर अभी ये एक गिरावट है हमारे पास, समझ लो एक तरह की ये कैंडल है, कैंडल ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैंडल मानो। तो यहाँ पर जब तक ये 50% के ऊपर सस्टेन नहीं करती मार्केट तो हम ऊपर के लिए नहीं जाएंगे, बट फिर भी हम थोड़ा प्रिकॉशन के साथ चलेंगे। जो हमारे पास एक ये लेवल आ जाता है, इसके बाद अगर आप देखते हो कि हमारे पास एक ये भी लेवल होगा कि जिसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास मार्केट के अंदर कौन-कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग मार्केट को काम करना चाहिए। तो देख लेते हैं अभी जो बजट डे से इफेक्टिव जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर क्या मूवमेंट चल रही है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, तो सेक्टर का हमने एक एनालाइज़ निकाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 1 महीने में कौन-कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो ऊपर चल रहे हैं, जो थोड़ी बहुत रिटर्न में हैं, जो जिन्होंने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये एफएमजीसी है, ऑटो सेक्टर है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर है और ये फाइनेंस सेक्टर है। तो अब अभी अगर हमें देखना है कि ये 5 दिन के जो अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड में सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कौन से उठे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑटो सेक्टर आ जाता है, एफएमजी सेक्टर आ जाता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ जाता है, एफएमजी सेक्टर्स आ जाते हैं। ये सारे जितने भी है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड एफएमजी सेक्टर ऑलमोस्ट सेम सा रहता है। और उसके बाद हमारे पास जो प्राइवेट बैंक्स हैं, ये सारे बैंक्स इस टाइम ये उठ रहे हैं। बाकी अभी तक बाकियों में इतनी कुछ अच्छी
ऊपर की तरफ पुल बैक नहीं आया। आईटी अगर आप देखोगे, आईटी यहाँ पर अभी पिछले 5 दिनों में -56% है, 0.56% है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि ऑटो सेक्टर हो गया, एफएमजी सेक्टर हो गया और ये कुछ ऐसा पैसिफिक हो गया, तो हमारे पास ये हमें ये पता लग गया कि ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा सा बूम है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा उन्होंने अपना ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके अंदर उन्होंने कुछ किया है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ उन्होंने दिया है। तो अगर आप देखोगे बजट डे वाले दिन कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो गाड़ियों से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बैटरीज वगैरह या टूल्स वगैरह, उनके अंदर अच्छा खासा रन अप आया था। तो एफएमजी सेक्टर्स के अंदर आप देखोगे, एफएमजी सेक्टर के अंदर भी कुछ अच्छे खासे मार्केट ऊपर की तरफ निकला और थोड़ा बहुत प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत पुल आता हुआ दिखा है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि मार्केट के अंदर अब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ऑटो एफएमजी सेक्टर ये किससे रिलेटेड है, तो हमारे पास सेंसेक्स आ जाता है जो 30 कंपनीज होती हैं टॉप की, और निफ्टी 50 आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कि अभी मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, तो जैसे कि मेरी रेगुलर एनालिसिस वीडियोस आती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमें आगे आने वाले टाइम में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखते हो तो हमारे पास अगर ये कुछ मार्केट के लेवल्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं, अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मार्केट ने अगर आज रिटर्न लिया है, बेशक ये बजट डे था, बजट डे के अंदर कुछ ऐसा होता है कि भी ऊपर नीचे बहुत होती है मार्केट, बट फिर भी उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो डॉट टू डॉट लेवल यहाँ पर ऊपर से अगर गिर रहा है तो नीचे कहाँ तक जा सकता है, कौन से लेवल तक जा सकता है, ये डॉट टू डॉट लेवल काम किए। बट अगर हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो ये पिछली बाइंग आ रही है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक लेवल निकालते हैं, क्योंकि हमने इस दिन की आई थिंक वीडियो आपको पहले ही बना के बता दिया था कि ये लेवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इस दिन की जो वीडियो ये नहीं थी, क्योंकि मैं कहीं बाहर था तो उस वजह से नहीं हो पाया। तो अगर आप देखते हो जैसा हमारा टेक्निक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो हमारे पास एक ये लेवल निकलता है यहाँ पर। तो समवेयर अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो हमारे पास अभी ये लेवल था, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास यही लेवल होता। तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक गई है तो उसके हिसाब से कौन सा लेवल होना चाहिए, तो यहाँ पर एक ये लेवल आता है 55 to 60% का जो लेवल होता है यहाँ पर। तो अब अगले दिन मार्केट गई है, तो अगर ये जो हम इस जो रनिंग मार्केट के अंदर लेवल निकालते हैं तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालेंगे, क्योंकि एक स्विंग है। तो यहाँ पर एक स्विंग है, तो ये उसकी रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट कहाँ से 55 to 60% से ऊपर जाएगी। तो यहाँ से एग्जैक्ट मार्केट ने पुल बैक लिया। तो अभी देखते हैं मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो अभी हमारे ध्यान देने लायक है। तो अगर आप देखते हैं कि कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट ने ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं, तो उन लेवल्स को हम एक बार डिलीट कर देते हैं। तो अगर आप देख ये लेवल अभी हमारे पास इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये इसको बेशक ब्रेक किया लेकिन इन दोनों के बीच में घूम रहा है। तो अभी हमारे पास ये लेवल हम अभी रखेंगे अपने पास। और दूसरी चीज़ एक बार हम पूरे एक स्विंग का एनालाइज कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक ऐसे लेवल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग मार्केट काम कर सकती है, क्योंकि मार्केट रन करती है स्टॉप लॉसेस के साथ। तो जिस तरफ भी रिटेलर्स के स्टॉप लॉस या जो भी बायर्स एंड सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस होंगे, उसके हिसाब से मार्केट काम करेगी। तो अगर अभी हम देखते हैं यहाँ से लेके ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। इसको हम कर देते हैं रेड। और दूसरी तरफ जो हमारे पास एक लेवल आएगा, वो कौन सा लेवल आएगा, यहाँ से एक समवेयर ये, क्योंकि ये पॉइंट आ चुका है, ये एक रिवर्सल पॉइंट आ चुका है, तो हमारे पास एक जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो यहाँ से आएगा। तो मैं इसको मार्क करता हूँ एज ये एक लेवल आएगा यहाँ पर। ये अगर मार्केट को एक चीज़ देखना कि मार्केट के अंदर कल जैसा भी रहेगा, मार्केट के अंदर कम से कम ट्रेड करने की कोशिश करना इस जोन के अंदर। अगर आप इस जोन के अंदर ट्रेड करते हो तो आपके कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट हो गए कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट कुछ नहीं कि यहाँ पर एक दो जोन किसके अंदर ही घूमती रह जाएगी। या तो मार्केट के अंदर अगर आप देखते हो मार्केट के अंदर ये और ये, तो मार्केट कुछ भी कर सकती है, ये ऐसे 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 भी रह सकती है। तो इस जोन के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ऊपर निकलता है तो यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन देख के इस टारगेट तक देख सकते हैं, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर के लिए जो टारगेट्स है हमारे पास लेवल्स है, तो उसके बाद हम ये मान सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। लेकिन जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर सकता मार्केट। तो बस ये देखना है एक दो दिन के अंदर जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से हम आगे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने ये जो ड्रॉ किया है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये लेवल्स है हमारे पास। एक ये लेवल है और ऊपर से अगर हम देखते हैं कि ऊपर से एक लेवल होगा, वो कौन सा लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक लेवल होएगा, वो यहाँ से लेके अगर हम ऐसे मार्क करते हैं तो ये जितनी भी बाइंग आई है ये कहाँ तक है, तो हम यहाँ पर एक लेवल मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक एज ए बायर लेवल ऐड हो गया कि यहाँ पर अगर इसको क्रॉस करता है तो हमारे पास कुछ उम्मीद बन जाती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो बस सर यही था आज के एनालिसिस। और जैसा भी मार्केट के अंदर जो भी
हमारे पास एनालिसिस रहते हैं, तो यही 2 लेवल्स हैं। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आ सकता है। मेनली अगर यहाँ से पुल बैक लेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ से पुल बैक नहीं लेगा तो नेक्स्ट लेवल्स तक जा सकता है। तो एक बारी मैं नीचे के लेवल्स भी एक बारी निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स भी एक साथ काम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक लेवल ये बनेगा जो सबसे बड़ा लेवल है। इसको भी मैं एज ए रेड मार्क कर देते हैं कि मार्केट को एटलीस्ट अगर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की तरफ जाना है तो इस लेवल को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो बस यही थे कुछ लेवल्स जो मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। बाकी ये 1-2 लेवल्स हैं जो इसके अकॉर्डिंग भी मार्केट काम कर सकती है। बाकी आप अपने भी लेवल्स निकाल के रखिए मार्केट के अंदर, ताकि नेक्स्ट डे आपको पता हो कि कौन कौन से लेवल्स काम कर सकते हैं, कौन से नहीं। तो बस था, यही था आज का एनालाइज। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो, हिट द लाइक बटन।